गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए संस्कृत विषय के बारे में। संस्कृत जो कि कक्षा 6 के लिए नया विषय है। संस्कृत विषय को तृतीय भाषा भी कहते हैं। तृतीय भाषा। अब सबसे पहले हम संस्कृत के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा कहते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम है, सूर्य है, अध्यापक है, अश्व है, ये सभी जो शब्द हैं पुल्लिंग होने का बोध कराते, किसी पुरुष का होने का बोध कराते हैं। उसके बाद दूसरा इसका प्रकार है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे स्त्री होने का बोध कराना, जैसे लता, पाठशाला, छात्रा, ये सभी शब्द क्या कराएं, स्त्री होने का बोध करा रहे, स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। तीसरा इसका भेद है, प्रकार है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जो प्राय निर्जीव होते हैं। निर्जीव जो चल फिर नहीं सकते हैं, ना स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं। और जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव मात्र नहीं होता है, उसे कहते हैं नपुंसकलिंग शब्द। अब जैसे हैं गृहम, घर जो होता है, पुस्तकम, पुस्तक होती है, पुष्पम, पुष्प होते हैं, फूल, ये सब शब्द हैं नपुंसकलिंग शब्द। अब उसके बाद है 3 भेद होते हैं लिंग के संस्कृत भाषा में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे सबसे पहला है एक वचन। एक वचन है, एक वचन में क्या होता है, एक वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है। किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो वो होता है एक वचन। जैसे बालकः, बालकः मीन्स होता है एक बालक। अजा, अजा मीन्स होता है एक बकरी। पुस्तकम मीन्स होता है एक पुस्तक। अब उसके बाद दूसरा इसका प्रकार है द्विवचन। वचन का दूसरा प्रकार है द्विवचन। द्विवचन में क्या होता है कि 2 वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, जबकि नहीं 2 वस्तुओं के बारे में बताया जाए तो होता है द्विवचन का प्रयोग। तो जैसे बालकौ 2 बालक, अजय 2 बकरी, पुस्तके 2 पुस्तक, ये संस्कृत शब्द हैं और इनका हिंदी मीन्स बताया है। इसका तीसरा भेद है वचन का बहुवचन। अब बहुवचन में 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में बताया जाए तो प्रयोग करते हैं बहुवचन का। जैसे बालकः, बालकः का हिंदी मीन्स होता है अनेक बालक, 3 बालक या अनेक बालक। अजाः, बकरियाँ, 3 से ज़्यादा, तो क्या प्रयोग करेंगे, अजाः। पुस्तकानि, किताबें या पुस्तकें, तो 1 से अधिक हो गए इसलिए पुस्तकें का प्रयोग हुआ है। इसके बाद शुरू होता है कि संस्कृत में 3 चिन्हों का भी प्रयोग होता है। 3 चिन्ह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये होता है, 2 जो बिंदु का प्रयोग होता है इसे विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। दूसरा चिन्ह होता है अनुस्वार, जो किसी वर्ण के ऊपर लगता है उसे कहते हैं अनुस्वार, इस बिंदी के रूप में। और तीसरा इसका चिन्ह होता है हलंत। और हलंत का प्रयोग कब करते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे, जैसे क लिखा है, क के नीचे ये जो लाइन लगाएंगे, ये जो चिन्ह लगाएंगे, इसे कहते हैं हलंत। अब उसके बाद है, अब बात करते हैं शब्दों की। ये तो चिन्ह थे, 3 चिन्ह होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं संस्कृत भाषा में। अब इसके बाद है एकारांत पुल्लिंग शब्द। अब एकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में एकार होता है। एकार का मीन्स होता है स्वर, कि कौन सा स्वर मिले जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए स्वर मिले। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए स्वर मिले वे होते हैं एकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे मयूर है, मयूर मीन्स होता है मोर, पुल्लिंग शब्द है। काक है, काके मीन्स होता है कौआ, ये भी पुल्लिंग शब्द है। राम है, रामे नाम है। तो इनके अंत में, रे के अंत में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। कै के अंत में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। मैं में कौन सा स्वर है, ए स्वर है। तो जिन शब्दों के अंत में ए स्वर हो उसे कहते हैं एकारांत शब्द, वो भी कैसे, पुल्लिंग शब्द। इसके बाद है
एकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचनों में कैसे प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में। जो हमने वचन बताए हैं, 3 वचन होते हैं, इनका संस्कृत भाषा में कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हमने वचन लिखे हैं, उसके बाद किसी भी पुल्लिंग शब्द को लिखना है यहाँ पे, जैसे वृक्ष है। और वृक्ष में जो ये विसर्ग लगा हुआ है, इसका मीन्स ये एक वचन का रूप है। इसका मीन्स होता है हिंदी मीन्स एक वृक्ष। द्विवचन में रूप बनता है वृक्षौ। वृक्षौ का मीन्स होता है 2 वृक्ष। बहुवचन में रूप बनता है संस्कृत में वृक्षः। इस वृक्षः का मीन्स होता है अनेक वृक्ष। इसी प्रकार है कपोत है। अब विसर्ग लगा हुआ है तो मीन्स एक वचन का रूप है ये। एक कबूतर, कपोतौ 2 कबूतर, कपोताः अनेक कबूतर। यह है वचन प्रयोग इनका पुल्लिंग शब्दों का एकारांत में। इस प्रकार से संस्कृत में इनका प्रयोग होता है। अश्व है, अश्वौ, अश्वः। शुक है, शुकौ, शुकाः। इनका हिंदी मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। शुक मीन्स क्या होता है, तोता। एक तोता, 2 तोते और अनेक तोते। तो मीन्स एक वचन में क्या होता है और द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में इन शब्दों का। तो जैसे मूषकः है, मूषकः मीन्स एक चूहा, मूषकौ 2 चूहे और मूषकाः अनेक चूहे। ये था वचन प्रयोग एकारांत शब्दों का। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं एकारांत शब्दों के लिए, तो जिनमें अभ्यास के प्रश्नों में हैं जो आपको अभ्यास के लिए करने हैं। आप जितना जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही समझ में आएगा। तो जैसे छात्र है, छात्र शब्द है और उसका वचन प्रयोग करेंगे तो क्या वचन बनेगा। छात्र है का एक वचन में छात्र है, ये विसर्ग लगा देंगे हम। ये विसर्ग लगाने से रूप बन गया है छात्र है एक वचन में, जिसका हिंदी मीन्स होता है एक छात्र। अब जैसे छात्र का द्विवचन में प्रयोग करेंगे, 2 छात्रों के लिए प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे संस्कृत में छात्रौ। छात्रौ में औ की मात्रा है तो इसका मीन्स होता है 2 छात्र। और तीसरा हम लिखेंगे बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे संस्कृत में छात्राः। इस छात्राः का मीन्स होता है अनेक छात्र। ऐसे ही ये सभी उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। गज है मीन्स होता है हाथी, कृषक है मीन्स होता है किसान, सोचिक है मीन्स होता है दर्जी, मेष है मीन्स होता है भेड़, मयूर मीन्स होता है मोर और कुकुर मीन्स होता है कुत्ता, रजक मीन्स होता है धोबी। ये शब्द क्या हैं, इनका वचन प्रयोग इस प्रकार से करना है जैसे उदाहरण में बताया गया है। सेम गजय क्या हो जाएगा, गज है गजऊ, गजाः। कृषक है कृषकऊ, कृषकाः। सोचिक है सोचिकऊ, सोचिकाः। तो यहाँ पे ये अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वचन का प्रयोग नहीं है। अभी यहाँ कोई वचन का प्रयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अभी तो ये शब्द हैं, शब्दों का वचनों में प्रयोग करना है। सोचिक है सोचिकऊ, सोचिकाः। मेष है मेषौ, इस प्रकार से जैसे उदाहरण दिए हैं। मेष है मेषौ, मेषाः। मयूर है मयूरौ, मयूराः। कुकुर है कुकुरौ, कुकुराः। रजक है रजकौ, रजकाः। इस प्रकार से वचनों का प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो संस्कृत भाषा में हमने अब तक क्या पढ़ा है, कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। कितने वचन होते हैं, 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और 3 ही चिन्हों का प्रयोग होता है संस्कृत में। विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे बताया है विसर्ग चिन्ह होता है, अनुस्वार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हलंत का प्रयोग करते हैं। ये 3 चिन्ह होते हैं संस्कृत भाषा में। तो अब तक ये 3 चिन्हों के बारे में वर्णन किया है और एकारांत शब्दों के बारे में वर्णन किया था। ये एकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में।